एक बार की बात है। एक गांव में रमेश और रोहन नाम के दो दोस्त रहते थे और वे दोनों ही अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। चूंकि अब वे दोनों बड़े हो रहे थे, इसलिए अपनी जीविका चलाने के लिए उन्हें कुछ काम करना भी आवश्यक हो गया था। अतः आपस में विचार करने के बाद उन्होंने शहर जाकर कुछ काम करके धन कमाने की सोची और दूसरे ही दिन सुबह सुबह दोनों दोस्त एक झोले में कुछ खाने पीने का सामान लेकर शहर की ओर चल पड़े। शहर पहुंचने के कुछ ही दूर पहले जब वे समुद्र के किनारे से होकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने कुछ विश्राम कर खाना खाने का विचार किया। वे रेत पर चादर बिछाकर बैठ गए। जब वे खाना खा ही रहे थे कि तभी रमेश ने रोहन से कहा, अरे भाई रोहन, देखो तो यहाँ कितनी सुंदर सुंदर सीपियां और शंख दिखाई दे रहे हैं। क्यों न हम इनको ही शहर में ले जाकर बेचें और पैसा कमाएं। रोहन को भी ये बात जच गई। उसने भी रमेश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बहुत ही अच्छा विचार है तुम्हारा। चलो ऐसा ही करते हैं। तुम इस दिशा में जाकर शंख और सीप इकट्ठा करो और मैं दूसरी दिशा में जाता हूँ। इस तरह अब दोनों दोस्त समुद्र के किनारे किनारे एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल पड़े। रमेश अभी कुछ ही कदम चला था कि उसे एक बड़ा सा चमकदार सफेद शंख दिखाई दिया। उसने प्रसन्न होकर रोहन को आवाज लगाई, अरे रोहन, देखो, मुझे तो यहाँ एक बड़ा सा शंख मिल गया है। ये तो बड़ा ही सुंदर है। मुझे लगता है उस तरफ अवश्य ही तुम्हें भी जल्द ही कुछ अच्छा मिलेगा। यह कहते हुए रमेश आगे बढ़ गया। रोहन ने जब यह सुना कि रमेश को एक बड़ा सा सुंदर सा शंख मिल गया है, तो वह भी बहुत खुश हुआ और अब वह भी एक बड़े शंख की खोज में लग गया। अब बहुत देर हो चली थी, किंतु रोहन को तो अभी भी अपनी तरफ छोटे छोटे शंख और सुंदर सुंदर सीपियां ही दिखाई दे रहे थे। एक बड़े शंख की खोज के चक्कर में रोहन ने रेत में मिलने वाले अनेकों अति सुंदर शंख और सीपियों को भी नहीं उठाया। अब तो रोहन भी थकने लगा था। चूंकि उसको कोई भी बड़ा शंख नहीं मिला था, इसलिए वह कुछ मायूस भी था। अभी धूप भी बहुत तेज हो गई थी और सूरज सर के ऊपर आ चला था। तभी रोहन को रमेश की आवाज सुनाई दी, रोहन, ओ रोहन, अब बस करो, चलो अब हम शहर को चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। इसके बाद वे दोनों शहर की ओर चल दिए। शहर के बाजार में पहुंचकर रमेश ने अपने झोले से एक बड़ा शंख और कुछ छोटे छोटे शंख और साथ ही सुंदर सुंदर सीपियां भी निकाली और देखते ही देखते छोटे छोटे शंखों के साथ उसका बड़ा वाला शंख 500 रुपए में बिक गए। लगभग 2 घंटे के समय में ही रमेश की सभी सीपियां भी 50-50 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए में बिक गई। रमेश की इतनी अच्छी कमाई होते देख रोहन थोड़ा उदास सा हो गया। उसे अब पश्चाताप हो रहा था कि उसने एक बड़े शंख को पाने की चाह में रेत में मिलने वाली अनेकों सुंदर सुंदर सीपियां और छोटे छोटे शंख उठाए ही नहीं, जबकि दूसरी ओर रमेश ने एक बड़े शंख से कहीं अधिक पैसा छोटी सीपियों और छोटे शंखों को बेचकर ही कमाया था। अब शायद रोहन समझ गया था कि अपने जीवन में मिलने वाले छोटे छोटे शंख और सीपियों रूपी अवसरों का क्या महत्व है। जहां एक ओर रमेश खुश था कि उसकी आज अच्छी कमाई हुई है, वहीं दूसरी ओर रोहन को भी संतोष था कि आज उसने भी जीवन की एक बड़ी सीख हासिल की है। शाम ढल चुकी थी। अब दोनों अपना अपना झोला उठाए वापस गांव की ओर चल पड़े। साथियों, अक्सर देखा जाता है कि हम में से अनेक लोग अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। वे एक बड़ी सफलता प्राप्त करने की प्रतीक्षा में अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी सफलताओं और खुशियों के अवसरों को अनदेखा करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे एक मायूस और दुखी जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं।
इसके ठीक विपरीत कुछ लोग रमेश की तरह भी होते हैं, जो छोटे छोटे शंख और सीप रूपी अवसरों की सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हुए सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं और खुशियों से भरा जीवन जीते हैं। आशा है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। हमारी इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। और हाँ, नोटिफिकेशन यानी बेल बटन भी दबाना न भूलें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आपको हमारी हर नई कहानी सीधे आपके इनबॉक्स में मिलेगी। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।